दलित की बिटिया बनी स्कूल की कैप्टन तो ऊंची जाति के बच्चों को नहीं आया पसंद, कर दिया ऐसा कांड कि उस बिटिया ने ला दिया तूफान। दलित बिटिया को स्कूल में दिए ताने, आगे बढ़ने से रोका तो उन्हीं ऊंची जाति के बच्चों को हराकर बना दिया रिकॉर्ड। चंद्रशेखर आजाद की दीवानी है ये बिटिया, एक मुलाकात के लिए कुछ भी करने को है तैयार। अगर इस बच्ची की कहानी नहीं देखी तो क्या देखा। महाकुंभ में मोनालिसा पर कैमरा लगाकर घूमने वाले नहीं दिखाएंगे आपको ये खबर। दलित बिटिया कर दिया है सबका मुंह बंद। एक बाबा हिंदू एकता के लिए निकले थे, उनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए और हर दलित बच्चे को भी 11 साल की इस बिटिया की कहानी जरूर देखनी चाहिए ताकि वो समझ सकें कि इस समाज में इज्जत के साथ रहना है तो क्या क्या करना होगा। साथ ही उन कथित पत्रकारों को भी ये स्टोरी जरूर देखनी चाहिए जो महाकुंभ में मोनालिसा के पीछे पीछे कैमरा लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि तय आपको करना है कि आपको मोनालिसा के पीछे भागना है या फिर ऐसी होनहार बिटिया के पीछे भागना है। तस्वीरों में जिस बच्ची को आप देख रहे हैं इसका नाम है अंशिका, 7वीं क्लास में पढ़ती है। इसने वो काम कर दिखाया जो करने के लिए बहुत से लोग जिंदगी भर सोच भी नहीं पाते। इसकी कहानी आप सब लोग सुने और बच्चों को भी सुनाएं ताकि वो भी कुछ सीख सकें। दरअसल अंशिका को उन्हीं के स्कूल के बच्चों से भेदभाव सहना पड़ा। ऊंची जाति के बच्चों ने उन्हें रोज ताने देकर एहसास कराने की कोशिश की कि तुम हमसे छोटी जाति की हो, लेकिन उस बच्ची ने गुस्सा नहीं किया, ना ही किसी के खिलाफ कोई गलत शब्द बोला, बल्कि कुछ इस तरीके से बदला लिया कि पूरा देश हैरान रह गया। इस बच्ची का कारनामा आपको हैरत में डाल देगा। आखिर इस दलित बच्ची ने क्या किया है, खुद उसी की जुबानी सुन लीजिए। ये अंशिका है, 7th क्लास की स्टूडेंट है, मिशनरी बिटिया हमारी है ना। बहुत अच्छा लगा आज इनसे मिलकर। हम ये जानेंगे ये स्कूल में क्या डिस्क्रिमिनेशन कास्ट को लेके कभी इन्होंने फेस किया है, कुछ बताएंगे आप अपने बारे में बेटा। हाँ जी, लाइक हमारे स्कूल में हर साल इलेक्शन होता है कैप्टन बनने के लिए। तो क्या हुआ, मैं अकेली खड़ी हुई थी रेड हाउस कैप्टन बनने के लिए, तो मेरे साथ कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, तो मैं जीत गई। फिर मेरे पास जनरल कास्ट के और ओबीसी के बच्चे आए, क्या है कि भले ही तुम कैप्टन बन जाओ पर तुम तो रहोगी एससी। मैंने ज़्यादा तूतू मैमे नहीं की, वो चेस टीम के बच्चे थे, मैंने ज़्यादा तूतू मैमे नहीं की। मैंने कहा तूतू मैमे करेंगे फिर वही बात होगी, लड़ाई होगी, मैंने ज़्यादा बढ़ाया नहीं। तो मैंने कह दिया ठीक, मैं नीचे कास्ट की, ओके। फिर मैंने 1 साल लगातार मेहनत कर चेस सीखा, क्योंकि वो चेस के थे, तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया था मैंने। तो मैंने चेस सीखा, चेस लगातार सीखती रही, लाइक मैंने रोज अपना टाइम निकाला, चेस सीखा। फिर उसके बाद स्कूल में एक टूर्नामेंट हुआ था हमारे स्कूल में, सेंट एंथनी, उसमें से बच्चे सिलेक्शन हो रहा था बच्चों का डिस्ट्रिक्ट एंट्री में जाने के लिए। तो हमारा हुआ, मैं जीत गई, फर्स्ट रैंक आई थी मेरी। फिर उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट एंट्री में गई, वही बच्चे डिस्ट्रिक्ट एंट्री में मेरे सामने थे। फिर उनके साथ जनरल, जो हाँ जी जनरल, वही वाले बच्चे, वो जनरल बच्चे जिन्होंने मेरे से कहा था कि तू नीची कास्ट की है, तो वो मेरे सामने थे उस टाइम पर। तो मैं थोड़ी नर्वस भी हुई। फिर मैंने उनके साथ खेला। फिर मैंने तीनों राउंड 3 बच्चों के साथ, उन 2 जनरल के थे और एक ओबीसी का था, उन तीनों के साथ खेला और मैं सक्सेसफुली उनसे जीत गई। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट एंट्री पार की, डिस्ट्रिक्ट पार की, फिर स्टेट एंट्री, स्टेट रैंकिंग, वो पार करने के बाद अब मैं इंटरनेशनल में हूँ। अब वो बच्चे जब मेरे से मिलते हैं ना, कहते हैं यार मेरे को भी सिखा दो कि तुम कैसे आए, तो मैंने कह दिया सॉरी, मैं नीचे जाती हूँ, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकती, सॉरी। तो इस स्टेप से लाइक मैंने बिना लड़े उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। लड़ते 10 बात होती, 10 झगड़े होते, तो इसलिए मैंने उन्हें डायरेक्ट उनकी ही भाषा से उन्हें कह दिया। एक मैसेज है ना, दूसरे की लाइन छोटी ना करके अपनी लाइन बड़ी करो। हाँ, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू बेटा। जय भीम। जय मलवासी। अंशिका ने भी वही झेला जो हर दलित बच्चा हर रोज झेलता है और जो हर नौकरी पेशा दलित हर रोज अपने ऑफिस में झेलता है। गांव में रहने वाला गांव में झेलता है, शहर में रहने वाला शहर में झेलता है, जहां रहने वाला वहां झेलता है। यही तो असली अम्बेडकरवाद है। जो अपने आप को स्पेशल ब्रीड समझते हैं उनको लगता है कि आप दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान हैं। जिनको लगता है कि किसी कथित बड़ी जाति में पैदा ही होना उनका दिमाग का विकास ज्यादा हो गया और उन्हें इतना पीछे छोड़ दो कि आपको वो छू भी ना पाए। यही चंद्रशेखर आजाद भी कहते हैं कि अपनी किस्मत आपको खुद संवारनी होगी। अंशिका अब इंटरनेशनल खेलती है। उन्हें नीचा दिखाने वाले उसी स्कूल की क्लास में बैठकर अपनी कथित ऊंची जाति का बोझ उठा रहे हैं। हम किसी भी बच्चे का मनोबल नहीं तोड़ना चाहते। ये उन बच्चों की गलती नहीं, गलती उन परिवारों की है जिसमें वो पैदा हुए हैं, जिन्हें उन्होंने संस्कार दिए हैं। ऊंच नीच का सबसे बड़ा पाठ बच्चों को घर में ही पढ़ाया जाता है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, अंशिका की स्टोरी को अपने बच्चों को जरूर दिखाएं और इसे इतना शेयर करें कि हर बहुजन के पास तक ये खबर पहुंच जाए। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको इस बिटिया का बदला लेना कैसा लगा।